राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे परमा एकादशी की। मल मास या अधिक मास में 2 एकादशी आती हैं। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको पद्मनी एकादशी कहते हैं तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। और इन 2 एकादशियों को जोड़कर पूरे वर्ष में 26 एकादशी होती हैं, जिस वर्ष अधिक मास होता है, अन्यथा 24 एकादशी ही होती हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में समृद्धि प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। परमा एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। कमीपल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। किसी पूर्व पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी सभी सुविधाओं से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती थी, मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता के कारण बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम मुझे सहमति प्रदान करती हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति की इच्छा और पति का अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य के पूर्व जन्मों में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या या भूमि का दान करता है उसी को इस जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। यदि वह कुछ भी दान नहीं करता तो भगवान उसको केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोड़ नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं जाता। किसी प्रकार समय व्यतीत होता रहता है। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन दिया और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसी विधि बतलाइए, क्योंकि मैंने अपने पति को परदेश जाने के लिए भी मना कर दिया है। वह परदेश जाकर धन कमाना चाहते थे। आप मुझे कोई ऐसी विधि बताइए, कोई व्रत अनुष्ठान बताइए जिससे कि मैं अपनी दरिद्रता को दूर कर सकूं। तब कौंडिन्य ऋषि ने ब्राह्मणी को परमा एकादशी के व्रत के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि जो भी कोई इस व्रत को करता है उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है, वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित जो रात्रि का जागरण करता है वह धनवान हो जाता है। एक एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धन के पति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था।
जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्षी का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र के कुपुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। कौंडिन्य ऋषि ने इस एकादशी के व्रत को समस्त विधान कहे सुनाए। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम होता है। पंचरात्रि व्रत में 5 दिनों का व्रत किया जाता है। शाम के समय इसमें फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं और 5 दिन के उपरांत अन्न ग्रहण किया जाता है। जो मनुष्य पंचरात्रि व्रत करता है उसके तो जन्मों जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, ऐसा ऋषि बोलते हैं। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का 5 दिन वाला व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो ये थी परमा एकादशी के व्रत की कथा। तो जो कोई भी आज भी एकादशी के व्रत करता है उसको भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।